करते हैं, दो ही लोग सड़क पे हैं जो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं, जिन पे आज रजिस्टर्ड 81 to 84% केसेज हैं SC/ST के, और दूसरे वो लोग जो दलितों में क्रीमी लेयर में हो गए हैं, जो संपन्न हो गए हैं, और दूसरे जो दलित जो अभी संपन्न नहीं हुए उनका हक खाते हैं। सिर्फ वही लोग हैं, बाकी किसी दलित को कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणों की कब्र क्यों खुदे, क्यों बनिया को क्यों चढ़ा, अगर बनिया चले जाएंगे देश का सारा GDP संभाल के रखें, बिल्कुल बिल्कुल कौन चले जाएंगे? अंबानी अडानी को भेज दीजिएगा क्या? बिल्कुल फिर आप क्या करिएगा? टाटा को भेज दीजिएगा क्या? फिर क्या करिएगा? तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी आधार पर, हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन रोकना है तो डिस्क्रिमिनेशन रोकिए ना, जो भी हो। और इसमें सबसे जो बुरा चीज क्या है कि जो लोग सबसे ज्यादा अत्याचार करते थे, OBC की 2-3 जातियां हैं जो सबसे ज्यादा लठैती करती हैं, उसमें भी जो मजबूत है, अब उनको अगर एक आदमी आप पे अत्याचार भी कर रहा है, उसको ऊपर से कानून का भी सपोर्ट मिल गया। अभी आप देखिए, आप चलिए, मैं जातियों के बारे में, लोग कहता है जाति का नाम नहीं, आप बताइए, मैं एक नॉर्मल सवाल सबसे पूछता हूं, क्या बिहार में यादव कमजोर है किसी भी जाति से? सबसे पहला बात मुझे ही समझ में नहीं आता है, ये लोग बोलता है कि हम राजा भी थे, हम जमींदार भी थे, और अभी कहता है कि हम प्रताड़ित भी थे। कल आएगा तो पूरा जो है कि जाति पर जो सबसे ज्यादा गाना सब आप सुनिएगा कि थाना बा हमरे जमीन में, चलेला जिला में शासन और राजा, और 2 मिनट में जैसे UGC आया, मैं तो प्रताड़ित हूँ जी, हैं? दोनों चाहिए, ये कैसे होगा? अभी तो आप राजा थे कुछ दिन पहले तक, सारा शासन प्रशासन आप ही के हाथ में, 35-40 साल से आप ही लोग हैं बिहार में, और एक समय में हम ही है, पूरा बिहार हम ही है, बिहार हमरे पे है, और एक मिनट में नहीं, हमको प्रताड़ित किया जाता है। तो मतलब आप गुंडाई भी करिएगा और कानूनी रूप से ताकत लेके भी गुंडाई करिएगा, ये इसी गुंडाई के खिलाफ है। और ये लड़ाई मुझे लगता है कि सवर्णों से ज्यादा SC/ST को लड़ना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। UGC को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। पहले स्वर्ण विरोध कर रहे थे, अब OBC और ST सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बिल सरकार फंसाने के लिए लेकर आई, क्या हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश हो रही है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राणा दीपू सिंह जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह देख रहे हैं सर, जिस तरह से ये UGC बिल का सबसे पहले मकसद क्या था ये लाने का? नहीं, पहले बात आपके इस सवाल का जवाब, कौन से दलित आपको सड़क पे दिखे हैं बताइए? मुझे तो नहीं दिखे हैं। लठैत कौम के दिखे हैं और क्रीमी लेयर के कुछ दलित दिखे हैं जो सरकार के सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और हमेशा उठाते हैं। SC/ST का फायदा भी सबसे ज्यादा वहीं उठाते हैं, और SC/ST पर सबसे ज्यादा जो अत्याचार करते हैं, दो ही लोग सड़क पे हैं जो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं, जिन पे आज रजिस्टर्ड 81 to 84% केसेज हैं SC/ST के, और दूसरे वो लोग जो दलितों में क्रीमी लेयर में हो गए हैं, जो संपन्न हो गए हैं, और दूसरे जो दलित जो अभी संपन्न नहीं हुए उनका हक खाते हैं। सिर्फ वही लोग हैं, बाकी किसी दलित को कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, UGC से हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई जाति के आधार पर, हम खुद ही मानते हैं, अगर कोई जाति के आधार पर कोई किसी को सता रहा है तो आप उसके लिए कानून लाइए, बिल्कुल लाइए, उसको सजा भी दीजिए, सब जायज है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणों के छाती पर फूले अंबेडकर, स्वर्णों को यूरेशिया भेज दो, उनके लिए क्या कानून है? समानता का अधिकार है ना, तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपको अगर कोई जाति के आधार पर कर रहा है, आप उसको एकदम, अगर वो तो पहले इंसान ही नहीं है। हम लोग खुद बात करते हैं, कभी भी किसी जाति के आधार पर आप नहीं बोल सकते, ना ये हमारा धर्म है, ना ये संस्कार, ना इस बात की संविधान इजाजत देता है। लेकिन अगर किसी दूसरे जाति को भी तो आप नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटीज का में ला रहे हैं आप UGC, उस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणों के साथ ये करो, स्वर्णों के साथ ये करो, ये यूरेशिया भेज दो, इनको देश से निकाल दो, पाकिस्तान चले जाओ वाला भाषण सबसे ज्यादा कौन शुरू कर रहा है? उन जैसे लठैतों के लिए, उन जैसे उदंडतों के लिए। और वो कमजोर दलित नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको इतना फुर्सत नहीं है कि आपके साथ केस के साथ करेगा या लठैती करेगा। ये वो लोग कर रहे हैं जो या तो लठैत कौम के हैं, लठैत जातियां जो है OBC की कुछ जो 2-3 ही जातियां हैं, और जो सबसे ज्यादा दलितों को सताती भी है, और वो जो क्रीमी लेयर का फायदा लेके ऑलरेडी घर में IAS है, फिर भी आरक्षण लेके फिर अपने बेटे को IAS बना रहा है, लेकिन जो वो दलित जो पीछे छूट गया वो पीछे छूट रहा है। तो ये लड़ाई हमारी वो है ही नहीं। हमारी लड़ाई समानता की है कि भाई आप समानता देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। आप मेरे बराबर खड़ा करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन मेरा गर्दन काट के उनके बराबर मत करिए। अगर इनको अगर आपको उठाना है, उनके हाइट कम है आपके हिसाब से, तो आप मेरा गर्दन काट के उनके बराबर क्यों कर रहे हैं? उनको उठाइए ना, उनको अपलिफ्ट करिए, कौन रोक रहा है?
तो ऐसे कानून की जरूरत क्या है दीपू जी, मतलब? ऐसे कानून की जरूरत, देखिए सरकार जब क्या होता है कि करने को बहुत कुछ नहीं होता है, कई तरह के सवालिया निशानों पे घिर जाती है, तो इस तरह की हरकतें करते रहती है। हाँ, तो बीजेपी को लगा कि भाई अब हमको ओबीसी में एक मास लीडर, चूंकि मैं ओबीसी का नेता हूं, तो ओबीसी के मास लीडर को खुश करना है, जो होने वाला है भी नहीं। और वो मुझे तो लगता है कि बीजेपी का नियत भी नहीं था यूजीसी, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दी। मैं भी मानता हूं ये बात, मुझे पहले जो भी लगता, अब मुझे लगता है कि बीजेपी का नियत नहीं था, उसको पता था, क्योंकि इसमें इतने लूफॉल हैं कि कभी भी पास हो ही नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करना ही। अब देखिए सरकार का किसी एक आदमी को देखें आके जो बोलते हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे ऐसे कर रहे हैं, हम चैलेंज करेंगे, नहीं सम्मान करेंगे। तो ये सिर्फ एक आपस में फुटमत करने का तरीका था, क्योंकि जातियां जब तक लड़ेगी नहीं तब तक जाति के आधार पर ना वोट मिलेंगे, ना जाति के आधार पर राजनीति होगी। एक तरफ बात होती है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदू बंटना नहीं चाहिए, और आप हिंदुओं को ही बांटने की कोशिश नहीं, कर मैं रही है। किसी के भी बांटने का, मैं कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वहां तो हिंदू जो बच्चे जाते हैं वहां तो जाति नहीं, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि अक्सर जिसकी जहां जितनी संख्या होती है वो लोग हावी रहते हैं, कोई भी हो। जहां अगर मान लीजिए मेरी जाति है वहां ज्यादा प्रभुत्व है, तो हम थोड़ा हावी रहेंगे, ये एक नॉर्मल कॉजेज है। लेकिन अगर कोई पिछड़ी जाति भी जहां बहुत मजबूत स्थिति में, उससे आप वहां बोल नहीं सकते हैं, वहां वो फिर टाइट है। तो जामिया और अलीगढ़ में ये यूजीसी का क्या रोल होगा ये बताइए? वहां तो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, आरक्षण वहां क्यों नहीं लगता है ये बताइए? इसी से रिलेटेड सवाल है कि जेएनयू में अभी एक नारे लगे होंगे, आपने सुने होंगे मैं कि बोला हूं। हाँ, कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ऐसे नारे जेएनयू से लग तो रहे हैं। वही बोल रहा हूं कि फिर उस पे क्या कानून बनेगा? क्यों ब्राह्मणों की कब्र क्यों खुदे? क्यों बनिया को क्यों छोड़ा? अगर बनिया चले जाएंगे, देश का सारा जीडीपी संभाल के रखें, बिल्कुल बिल्कुल कौन चले जाएंगे? अंबानी अडानी को भेज दीजिएगा क्या? बिल्कुल। फिर आप क्या करिएगा? टाटा को भेज दीजिएगा क्या? फिर क्या करिएगा? तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी आधार पर, हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन रोकना है तो डिस्क्रिमिनेशन रोकिए ना, जो भी हो। और इसमें सबसे जो बुरा चीज क्या है कि जो लोग सबसे ज्यादा अत्याचार करते थे, ओबीसी की 2-3 जातियां हैं जो सबसे ज्यादा लठैती करती हैं, उसमें भी जो मजबूत है, अब उनको अगर एक आदमी आप पे अत्याचार भी कर रहा है, उसको ऊपर से कानून का भी सपोर्ट मिल गया। अभी आप देखिए, आप चलिए मैं जातियों के बारे, लोग कहता है जाति का नाम नहीं, आप बताइए, मैं एक नॉर्मल सवाल सबसे पूछता हूं, क्या बिहार में यादव कमजोर है किसी भी जाति से? चाहे वो पैसे में हो, चाहे पावर में हो, चाहे है कमजोर? नहीं है ना। उसको अगर उस कानून का फायदा क्यों ओबीसी में करके दे रहे हैं आप? और भी जो 2 जातियां हैं और जो मजबूत जातियां, जो भी मजबूत जाति है, उसको कल राजपूत को भी अगर यूजीसी में रखा जाता है तो ये गलत है। और एक और बात, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लगता है कि जनरल मतलब खाली राजपूत, भूमियार, लाला, ब्राह्मण होता है, नहीं होता है। बनिया भी जनरल में है, जाट, हरियाणा के जाट जनरल में है, और यूपी के जाट ओबीसी में है। और यूपी का जाट और हरियाणा का जाट मान लीजिए एक संगे पढ़ रहा है, और यूपी का जाट तो वो भी यूजीसी एक्ट लगा सकता है हरियाणा के जाट पे, लगा सकते हैं। तभी ना राकेश टिकैत ने विरोध किया, योगेश्वर दत्त ने विरोध किया, विजेंद्र सिंह ने किया, क्यों किया? अगर अब यहां से, अगर जैसे बिहार में पटेल समुदाय जो है वो ओबीसी में है, ओबीसी में। गुजरात में जनरल में है, तो यहाँ का वहां लगा सकता है, वहां वाला यहाँ का कुछ नहीं कर सकता है, तो ये तो गलत है ना। और अगर बहुत लोगों को लगता है राणा दीपू सिंह राजपूत है इसलिए बोलता है, राजपूत की कई जातियां ओबीसी में, उपजातियां हैं, जो रवानी राजपूत जो है, अभी आप जो स्वतंत्र देव सिंह को जिन्होंने घेरा था, ब्रिजभूषण राजपूत, वो लोधी राजपूत हैं, ओबीसी राजपूत में आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, तो वो हम पे केस कर सकते हैं। तो ये तो गलत है ना, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप एक वर्ग को छांट के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और कॉलेज में हमेशा मुझे, अगर आप मेरे से पूछे कि सबसे ज्यादा विरोध इस बात का क्यों है आपको, तो मैं आपको इसका एक लीगल रीजन ये दूंगा, या एक सामाजिक रीजन ये दूंगा कि गांव घर में आप देखिए, जब भी कोई अगर लड़ाई भी होता है तो लोग कहता है कि अरे पढ़े वाला लड़का है, केस में मत फंसावा, भविष्य है। आप कॉलेज में कह रहे हैं कि केस में फंसावा, केस में फंसा दो इसको। आमतौर पे पढ़ने वाले बच्चों को एफआईआर सब पुलिसिया चीज से दूर रखता है। देखिएगा 2 आदमी में लड़ाई भी हो जाएगा तो कोई बच्चों का नाम नहीं देता। ये हमारी सामाजिक चेतना है। और आप कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, फंसाओ उसमें, और ऊपर से इसमें जांच भी नहीं होगा, नाम भी नहीं बताया जाएगा। तो मान लीजिए आपको मेरे से प्रॉब्लम है, हमको पता ही नहीं है कि हमको किस आधार पर डिटेन कर लिया गया, किस आधार पर मेरे पे इंक्वायरी है, कौन किया ये भी नहीं पता है। और फिर अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तो मेरा करियर का
हो गया, सेवा समाप्त, और आप पे जांच भी नहीं बैठा, आपसे पूछा भी नहीं गया। तो ये तो जब जो मन करेगा उठा लेगा। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव तो साफ वीडियो में कह रही अरे हैं, भाई वो लठाई, हम तो वो हाँ, इसी वो तो खुद कह रही हैं कि स्वर्णों ने अत्याचार किया है सैकड़ों सालों तक, अब वक्त आ गया है कि अब ओबीसी फंसा देंगे तो क्या दिक्कत है। सबसे पहला बात मुझे ही समझ में नहीं आता है, ये लोग बोलता है कि हम राजा भी थे, हम जमींदार भी थे, और अभी कहता है कि हम प्रताड़ित भी थे। कल आएगा तो बोला पूरा जो है कि जाति पर जो सबसे ज्यादा गाना सब आप सुनिएगा कि थाना बा हमरे जमीन में, चलेला जिला में शासन और राजा, और 2 मिनट में जैसे यूजीसी आया मैं तो प्रताड़ित हूँ जी, हैं दोनों चाहिए, ये कैसे होगा। अभी तो आप राजा थे कुछ दिन पहले तक, सारा शासन प्रशासन आप ही के हाथ में, 35-40 साल से आप ही लोग हैं बिहार में, और एक समय में हम ही है, पूरा बिहार हम ही है, बिहार हमरे पे है, और एक मिनट में नहीं हमको प्रताड़ित किया जाता है। तो मतलब आप गुंडाई भी करिएगा और कानूनी रूप से ताकत लेके भी गुंडाई करिएगा। ये इसी गुंडाई के खिलाफ है, और ये लड़ाई मुझे लगता है कि स्वर्णों से ज्यादा SC/ST को लड़ना चाहिए। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो लठाई जातियां उनको सबसे ज्यादा सताती है, उनको उनके साथ में लाके खड़ा किया जा रहा है। कभी भी मैंने बताइए, अभी स्थिति ये है कि एक ही तालाब पर भेड़ भी पिएगा पानी और बाघ भी पिएगा, और बाघ खाएगा भी और फिर कहेगा कि ना बकरी का केस आप जाके किसी और पे कर दीजिए। ये तो गलत है ना। तो इनको तो चाहिए, ये इसलिए सड़क पे उतरे। आप देखिए उसमें कौन है, आप नाम देखिए, जो कल आवाज लगा रहा है कि ब्राह्मण का नारा दे रहा है वो कौन है, आरजेडी की प्रवक्ता जो बोल रही है वो कौन है, छात्र संघ का कोई लौंडा उतर के यहाँ गुंडाई कर रहा है, दहशत फैलाने का काम कर रहा है, उसकी जाति क्या है। आप देखिए, ये वही लठई जातियां जो लठैती करते रहे हमेशा से। इसीलिए मैं कह रहा हूं दलित के भाइयों को कि भाई आपके साथ 2012 का कानून है, वो आगे भी रहेगा, आपके पास SC/ST का अधिकार भी है। अगर आपको अभी भी कोई सताता है, आप SC/ST तो अभी भी कर सकते हैं। तो आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, आपके अधिकारों में ये लोग घुस रहे हैं और आपको प्रताड़ित करेंगे। धन्यवाद भैया, आपने समय दिया। तो जिस तरह से लगातार हम यूजीसी पे बात कर रहे हैं, अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर यूजीसी पर कोर्ट क्या फैसला देता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए।